तो आप तमाम लोगों को फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हम जो है आपको जो मास्टर ट्रेनर हैं जिनको संकुल स्तरीय ट्रेनिंग लेना है, तो उनका ट्रेनिंग में कैसे क्या 5 दिवसीय ट्रेनिंग में पहले दिवस दूसरे दिवस का जो है हम चर्चा कर रहे हैं। तो जिसमें आज हम बात करेंगे दूसरे दिवस की, कि आप जो है दूसरे दिवस का जो ट्रेनिंग लेंगे उसमें क्या क्या लेंगे, इसी पे जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए, हम इसका 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसे देख लीजिए, ये जो है शेड्यूल है कि आपको मैंने कल बताया था कि आप कुल जो है आपको 1 2 3 4 जो है अवधि में इसे विभाजित करनी है। पहला अवधि जो है 10 से 10:30 तक होगा, दूसरा अवधि 10:30 से 1:30 तक होगा, फिर उसके बाद भोजनावकाश होगा, और पहले अवधि के बाद यानी दूसरे अवधि में जो 10:30 से 1:30 तक है, इसमें चाय विश्राम होगा। और फिर जो है वो 2:30 से लेकर के भोजनावकाश के बाद 2:30 से 5 बजे तक, इस बीच में भी एक बार जो है चाय का विश्राम होगा, और लास्ट में 5 से 5:30 तक जो है उसमें आपको प्रश्नोत्तरी होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे दूसरे दिवस की। दूसरे दिवस में आपको सबसे पहले हर दिन जो भी दिन होगा उसमें जो सबसे पहला सत्र होगा उसको चेतना सत्र कहेंगे। सबसे पहले चेतना सत्र होगा। चेतना सत्र के उपरांत जो जिसको आपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवेदक बनाए थे वो आएंगे और चेतना सत्र के बाद जो है अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। यानी पूर्व दिवस का चेतना पहले प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद पुनरावलोकन करने के उपरांत अब क्या करेंगे, और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपको आकलन संदर्भ में। दूसरा जो है आपको विद्यालय तत्परता क्या क्यों कैसे, और तीसरा मार्गदर्शिका की समझ। ये आपको मतलब जो है फर्स्ट हाफ में लेना है, भोजनावकाश से पहले लेना है। और फिर जो है भोजन के बाद जो है पहला माह चहक गतिविधि, बुनियादी भाषा बुनियादी संख्या ज्ञान के गतिविधि पर चर्चा और प्रदर्शन। अब आइए इन शॉर्ट आज के दिन क्या करेंगे। दूसरे दिन चेतना सत्र ले लिया हमने। चेतना सत्र के बाद क्या करेंगे, प्रतिवेदक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद जो पहला दिन जिन जिन बातों पे हुआ था उसका पुनरावलोकन करेंगे, और इसके बाद तुरंत हम क्या करेंगे, एक गतिविधि करवाएंगे। तो अब आइए गतिविधि करवाएंगे। अब इसको विस्तृत रूप से हम चलते हैं वहाँ के क्या क्या कैसे कैसे करना है। दूसरा दिवस देखिए, दूसरा दिवस में आप क्या क्या करेंगे। दूसरा दिवस में सबसे पहले अभिवादन के साथ समूह का स्वागत करेंगे। गीत के माध्यम से दिन की शुरुआत करेंगे। परीक्षक जो पिछले दिन की मुख्य बातों की पुनरावृत्ति के लिए कहेंगे। अब ये होने के बाद आप एक गतिविधि करवाएंगे, और ये गतिविधि आपको आकलन संदर्भ से संबंधित गतिविधि हो। गतिविधि करने के बाद पूरे सदन को जो है एकाग्रचित करेंगे, और फिर उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, आकलन संदर्भ पे बात शुरू करेंगे। अब इसका आकलन का इसका क्या ये है उद्देश्य, क्या है आकलन संदर्भ का। आकलन संदर्भ का उद्देश्य ये है कि प्रतिभागियों का आकलन, हॉलिस्टिक प्रगति पत्रक, FLN आइटम बैंक से अवगत कराना। के प्रतिभागियों का आकलन, हॉलिस्टिक प्रगति पत्रक, FLN आइटम बैंक से अवगत कराना, ये क्या है। अब इसको बताने का जो है 2 प्रोसेस है। एक प्रोसेस तो ये है जो पावर पॉइंट के माध्यम से आप इनको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और दूसरा विधि ये है कि आप वाइट बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, उस पर आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद इसको जो है आप बताएंगे। इसमें आप क्या करेंगे, प्रशिक्षक पावर पॉइंट प्रस्तुति एवं समूह चर्चा के माध्यम से आकलन, हॉलिस्टिक प्रगति पत्रक और FLN आइटम बैंक पर प्रतिभागियों की समझ विकसित करेंगे। कैसे करेंगे,
तो समूह चर्चा के माध्यम से, ये एक बात आप याद रखेंगे, ये सब का सब जो है चर्चा करवानी है सदन में, और सदन में चर्चा हो इसमें इसका समूह बना दीजिए, और फिर समूह से जो है आप इतने बातों पे उनका चर्चा करवाएं। जब ये आप करवा लेंगे तो फिर उसके बाद आता है विद्यालय तत्परता। विद्यालय तत्परता अर्थात स्कूल रेडीनेस। स्कूल रेडीनेस क्या, क्यों, कैसे, आपको क्या करना है, स्कूल रेडीनेस क्या, क्यों, कैसे, ये 30 मिनट का होगा। इसमें क्या क्या आपको करना, उद्देश्य इसका क्या है, इसका उद्देश्य यह है प्रतिभागियों में बच्चों एवं बचपन की समझ बनाना, बच्चे कैसे सीखते हैं इसकी समझ बनाना, विद्यालय तत्परता क्या, क्यों, कैसे की चर्चा करना। पहला क्या है, प्रतिभागियों में बच्चे एवं बचपन की समझ बनाना, बच्चे कैसे सीखते हैं इसकी समझ बनाना, विद्यालय तत्परता क्या, क्यों, कैसे इसकी चर्चा करना, विद्यालय के लिए तैयारी की समझ के बारे में जानना, इस पे आपको चर्चा करना। फिर इसके बाद बाल्यावस्था में ग्रहणशीलता, वीडियो प्रोजेक्टर, लैपटॉप, स्पीकर, साउंड सिस्टम। अब इसकी प्रक्रिया क्या होगी, शिक्षक संबंधित वीडियो दिखाकर प्रतिभागियों के साथ बचपन की अवधारणा, बच्चे कैसे सीखते हैं एवं विद्यालय तत्परता पर बात करेंगे। अब आइए इसमें गतिविधि क्या है। गतिविधि में विद्यालय तत्परता, स्कूल रेडीनेस, अवधारणा एवं महत्व, प्रतिभागियों से चर्चा कि मैं विद्यालय तत्परता से क्या समझते हैं, सफ़ेद बोर्ड पर उनकी प्रतिक्रियाएं लिखें, दिए गए वीडियो के आधार पर निम्न प्रश्न पूछें। विद्यालय तत्परता क्या है, आंगनवाड़ी छोड़ने से पहले बच्चे को विद्यालय के लिए तैयार होना क्यों महत्वपूर्ण है। क्या करना है, इसके लिए जो है हम ये देख लीजिए, ये इसमें विद्यालय के प्रति सकारात्मक सोच और अपनापन का भाव उत्पन्न करने में मदद मिलेगा। विद्यालय तत्परता क्या है, इसको जो है आप अच्छे से समझकर सदन में इसका चर्चा करेंगे। सदन में इसका क्या करेंगे, चर्चा करेंगे इसका। तो ये हो गया आपको, इसमें आपको सदन में चर्चा करना है। फिर पहला उद्देश्य इसका क्या है, चहक दर्शिका के गतिविधियों की समझ विकसित करना। चहक के अंतर्गत आई गतिविधियों को 4 विस्तृत आयामों के आधार पर मार्गदर्शिका की गतिविधियों का विश्लेषण करना। ये आपका जो है, अब इसमें क्या क्या शारीरिक विकास है, फिर इसमें आपको क्या है, भाषा विकास है। तो इस पे आप जो है क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब आइए, प्रतिभागियों को रोचक सुझाव ले सकते हैं। प्रत्येक समूह को भाषा एवं संख्या ज्ञान से जुड़ी चहक की गतिविधियों को निम्नलिखित तरीके से आवंटित किया जाएगा। समूह 1 को पृष्ठ 9, 3 को 17, 5 को 23, इस तरह से जो जिस समूह में होंगे उसको उस प्रकार से आप दे सकते हैं। ये वो जो बाल गीत है उसके माध्यम से सदन की कार्रवाई को समाप्त की जाएगी।